ओए इधर ध्यान दो। लिसन। नमस्कार। और कैसे हैं सब लोग? स्वस्थ हो? साथियों, हम डेली टीबीटी करते हैं यहाँ पर, है ना। डेली टीबीटी इधर में होता है। हर दिन किसी न किसी टॉपिक पे बात होता है और आप लोगों को काफ़ी पहले से इम्प्रूव है। काफ़ी आप लोग जो है पहले से सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट, है ना। हाइट वर्क के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे। वर्क एट हाइट किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है? वर्क एट हाइट किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है? किसी को नॉलेज है इसके बारे में? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर जो इसको इंग्लिश में अगर जो डिफिनेशन देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, एनी वर्क विच इज़ मोर देन 1.8 मीटर एबव ग्राउंड सरफेस इज नोन एज वर्क एट हाइट, है ना। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। अगर जो कोई भी व्यक्ति ज़मीन लेवल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करता है तो उसको सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य है ना। और कहीं कहीं पास लोग जो है 2 मीटर भी बोलते हैं, और ज़्यादातर जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं 1.8 मीटर के ही ऊंचाई पे हम लोग सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई नहीं, तो कहीं कहीं पास जो है 1.8 मीटर की ऊंचाई पे ही सेफ्टी बेल्ट हम लोग लगाते हैं, हाँ। तो ये जो है ये चीज़ कहाँ मेंशन है? ये चीज़ जो है ओसा स्टैंडर्ड में मेंशन है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करता है तो उसे सेफ्टी बेल्ट लगाना ज़रूरी है ना। इसका रूल जो है बन गया है, इसका रूल पहले ही बन चुका है। फैक्ट्री एक्ट 1948 सेशन नंबर 32 रूल नंबर सी, इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर जो कोई भी आदमी 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करता है तो उसे सेफ्टी बेल्ट लगाना ज़रूरी है। ये जो है ओसा स्टैंडर्ड में मेंशन है। और कहीं कहीं पास लोग जो 2 मीटर बोलते हैं वो यूएसए स्टैंडर्ड में मेंशन है, पर जो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग फॉलो करते हैं रूल वो जो है 1.8 मीटर ना। अगर जो इस रूल का अगर जो फॉलो नहीं करता है वो कानूनी जुर्म है, ठीक है ना। तो उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो हम इसके हज़ार्ड के बारे में बात करेंगे और इससे हमें कैसे बचना है, इसका ख़तरा और इसका बचाव, हम वो दोनों चीज़ बात करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम इसका स्लिपिंग ट्रिपिंग बात करेंगे। कोई भी आदमी अगर वर्क एट हाइट पे काम करता है तो वो ट्रिप फिसल करके गिर सकता है ना। तो ये भी एक खतरा है। दूसरा जो है फॉलिंग ऑफ मटेरियल। अगर जो कोई आदमी हाइट पे काम करता है तो ऊपर से मटेरियल गिरने का चांस होता है, तो ये भी एक जो है ये भी खतरा है, ठीक है। फॉलिंग ऑफ पर्सन, कोई भी आदमी हाइट पे काम करने का दौरान गिर सकता है। फिर उसके बाद में है इम्प्रॉपर एक्सेस। अगर जो आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, बिल्डिंग में काम कर रहे हो या फिर कहीं पर भी आप अगर जो हाइट पे काम कर रहे हो, अगर जो आपका रास्ता क्लियर नहीं है, आने जाने का रास्ता, आने जाने का एक्सेस क्लियर नहीं है, तो वो भी एक खतरा है। वर्टिकल डिस्टेंस, जैसे कि स्कैफोल्डिंग लगा हुआ होता है ना, उसका जो डिस्टेंस है वो अगर जो प्रॉपर नहीं है वो भी एक खतरा है। लेडर, स्कैफोल्डिंग में सीढ़ी लगा हुआ रहता है ना, हाँ। स्कैफोल्डिंग जो होता है वो सीढ़ी लगा, उसमें सीढ़ी फिक्स किया हुआ रहता है। तो अगर जो उसमें लेडर नहीं लगा हुआ है सही तरीके से फिक्स नहीं किया हुआ है तो वो भी एक खतरा है, ठीक है। उसके बाद में स्कैफोल्डिंग जो है वो भी अगर जो इम्प्रॉपर तरीके से है, जैसे कि अगर जो स्कैफोल्डिंग खड़ा है उसमें बेस प्लेट सही नहीं है, सोल प्लेट सही नहीं है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ट्रेंजम होता है, क्रॉस ब्रेसिंग होता है, टॉप रेल होता है, मिड रेल होता है, अगर ये प्रॉपर तरीके से उसमें फिक्स नहीं किया हुआ है तो ये भी एक खतरा है। उसके बाद में आता है वेदर कंडीशन। जैसे कि आप अगर जो हाइट पे काम कर रहे हो तो अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होना, है ना,
बहुत ज़्यादा धूप होना, बहुत तेज़ हवा चलना, ये भी एक खतरा है। तो अगर जो आप हाइट पे काम कर रहे हो, ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है, आप अगर जो हाइट पे काम करते हो, जैसे आप हाइट पे काम कर रहे हो, स्काफोल्डिंग पे चढ़ के काम कर रहे हो, तो बहुत सारा लोग जैसे अनवांटेड मटेरियल उसमें रखा हुआ रहता है, जो मटेरियल काम का नहीं है वो भी मटेरियल वहाँ पर उसमें रखे हुए रहता है। तो अगर जो आप अनवांटेड मटेरियल, जो मटेरियल आपका काम का नहीं है, वो भी अगर जो आप मटेरियल रखे हो और वहाँ पास आप काम कर रहे हो, तो वो भी एक खतरा है। आप काम के टाइम पे आप फंस करके गिर सकते हो, या फिर मटेरियल ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो ये भी एक खतरा है। फिर उसके बाद में आता है, कोई भी आदमी अगर जो हाइट पे चढ़ के काम कर रहा है, तो सेफ्टी बेल्ट नहीं वियर करना, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहन करके काम करना, ये भी क्या है, एक खतरा है। ये जो है, ये हम आपको जो गिनती, जो इतना सारा जो हम आपको जो पॉइंट गिनती कराए, ये जो है ये खतरा है। हाइट पे अगर जो आप चढ़ के काम करते हैं, ये सारा खतरा है। ठीक है, अब हम इसका बचाव के बारे में बात करेंगे, इससे हमें कैसे बचना है ना। PTW, आप PTW सिस्टम आपको पता है, PTW किसके बोलते हैं? ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है PTW, परमिट टू वर्क ना। तो अगर जो कोई आदमी हाइट पे चढ़ के काम कर रहा है, तो सबसे पहले परमिट होना चाहिए, परमिट सिस्टम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वो उस परमिट सिस्टम पे जो है वो सारा मेंशन किया हुआ रहता है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ना। कोई भी अगर जो आदमी चढ़ के काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, तो उस PTW में सारा मेंशन किया हुआ रहता है। अगर जो आप हाइट पे चढ़ के काम करते हो, तो आपको PTW लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आता है फुल बॉडी हार्नेस। अगर जो आप हाइट पे चढ़ के काम कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी बेल्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप हाइट पे चढ़ के काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी बेल्ट होना ज़रूरी है। और वो सेफ्टी बेल्ट लगाने से पहले आपको सेफ्टी बेल्ट का जो भी उसमें पार्ट्स है, जैसे कि उसमें डी रिंग होता है ना, उसमें हुक होता है, उसमें डबल लैनियार्ड होना चाहिए, उसमें वेब पट्टा जो होता है, जो चौड़ा पट्टा होता है, वो सारा कुछ आपको चेक करके फिर उसके बाद में आपको सेफ्टी बेल्ट वियर करना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में है, आप अगर जो हाइट पे काम कर रहे हैं, तो आदमी बहुत सारा जो है से बहुत लोगों का जो है अलग काम रहता है ना। कुछ पावर टूल्स लेकर जाता है, कुछ टूल्स लेके जाता है, जैसे कि पाना वगैरह हो गया, रिंच वगैरह हो गया, है ना। अब जैसे अगर जो कुछ छोटा कुछ भी आप अगर ये सब मटेरियल लेकर आप काम करते हैं, तो उसको लैंड यार्ड से टाइट होना चाहिए। लैंड यार्ड आप लोग समझते हो, लैंड यार्ड किसको बोलते हैं? जैसे अगर जो पाना है ना, रिंच है, उसमें रस्सी से टाई होना चाहिए, रस्सी से बांधा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर जो आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान आप रिंच वगैरह अगर जो हाथ में रिंच वगैरह लेके काम करते हैं, तो रिंच स्लिप कर जाता है कि नहीं, हाथ से छूट जाता है ना। तो अगर जो हाथ से छूटा और कोई आदमी नीचे काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसको लग जाएगा। तो अगर जो वो लैंड यार्ड से टाइट रहेगा, लैंड यार्ड से उसमें बंधा हुआ रहेगा रिंच में, तो अगर जो आपके हाथ से फिसला भी, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना, वो वहीं तक के लटक के रह जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, कोई भी अगर जो आदमी हाइट पे काम कर रहा है, तो ज़्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा वेट वाला आदमी है, आदमी का एक वेट का कैपेसिटी होता है ना, है? अगर जो उसका बहुत ज़्यादा वेट है, तो अगर जो वो आदमी हाइट पे काम कर रहा है, तो अगर जो थोड़ा भी कुछ ऊपर में अनबैलेंस हुआ, तो वो अपने आप को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इसलिए वैसे व्यक्ति को हाइट वर्क पे काम करने से बचना चाहिए। उसके बाद में और भी कोई आदमी अगर जो हाइट पे काम कर रहा है, वो फिज़िकली फिट नहीं है, फिज़िकली मेंटली पूरी तरह से वो फिट नहीं है, तो उसे भी हाइट वर्क पे काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हम आपको जो भी गिनती कराएं, ये सारा पॉइंट, इसका ये बचाव है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है, ठीक है ना। तो आपको आज हाइट वर्क के बारे में समझ में आ गया पूरी तरह से। आप यहाँ या फिर कहीं और जगह पर अगर जो आप हाइट वर्क पे काम करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ के अगर जो काम करते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए। हमने जो भी पॉइंट बताया, इसका खतरा और इससे बचाव, हमने दो पॉइंट जो बताया, इस दोनों पॉइंट का अगर जो आप ध्यान देंगे, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, आपके साथ में कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी खतरा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, जय सुरक्षा।